हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के थर्ड चैप्टर चतुर्भुजों को समझने का लेक्चर 4 देखेंगे, जिसमें हम आपको प्रश्नावली 3.2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने लेक्चर 3 अपलोड कर दिया है चतुर्भुजों के समझने के ऊपर, जो इंट्रोडक्शन था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको क्लास 8 की सभी वीडियो गणित के चाहिए हो, चैप्टर बाई चैप्टर, मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये 3.2 का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो पेपर में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान निकालना है। इन आकृतियों में x का मान निकालना है। ये कोई बहुभुज है, क्योंकि सरल रेखाखंड से बना है, 3 रेखाखंड है और बंद है। तो क्या है कि इसमें 2 कोण दिए हैं और एक निकालना है। ये बाहर का कोण है, इसलिए बाह्य कोण बोलते हैं इसको। बाहर के कोण है बाह्य कोण, ये अंदर के कोण है, इनको अंतः कोण बोलते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो ये एक वो रूल मानिए, आप इसको कुछ भी मानिए, रूल मानिए या फार्मूला मानिए। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। ये तो आप लोग याद ही कर लीजिए, ये पेपर में एज ए खाली स्थान भी बहुत आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा है, हम जानते हैं किसी बहुभुज की, बहुभुज मतलब बताए हैं कि रेखाखंडों से बना, जैसे ये बहुभुज है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो इसमें जैसे दिया है, टोटल 3 कोण है बाह्य, ये तो 2 दिए हैं, सभी तीनों का योग कितना होना चाहिए? 360। तो ये दिए हैं, वो नहीं है तो उसको x मान लिए, और 360 अंश, इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना है? इन दोनों को जोड़ दिए प्लस x बराबर 360। समीकरण बन गया जो मैंने बताया है आपको। तो ये उधर चला गया तो कितना हो गया? इसमें घटा दिए, x की वैल्यू 110 आएगी। समझ में आ गया होगा आप लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब जिसे मैंने ये बहुभुज लिया, इसमें क्या निकालना है? x का मान। तो वही लग जाएगा फार्मूला, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग के मापों का योग 360 अंश होता है। जैसे यहाँ पे क्या था, अंदर नहीं दिया था 90 अंश, तो अगर इस तरह का साइन है तो मान लेंगे 90 अंश। यहाँ पे नहीं दिया था, साइन बना था इस तरह का, तो मान लेंगे 90 अंश। तो ये 90 अंश, ये 60 अंश, 90 अंश, 70 अंश, x। तो सभी, मैं जानता हूँ कि सभी अंतः बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो सभी को जोड़ दिए, 90, 60, 90, 70, x इज इक्वल 360। इस सभी को जोड़े, 310 प्लस x बराबर 360। यहाँ पे समीकरण बन गया, इसको उधर ले गए तो 360 माइनस 310 इज इक्वल x इज इक्वल 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू कर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिनकी 9 भुजाएं हों। क्या बोल रहा है? एक समबाहुभुज बताए हैं क्या होता है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ समबाहुभुज क्या होता है। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजा हों। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर समबाहुभुज में, किसमें? समबाहुभुज में, ध्यान रखिएगा, समबाहुभुज में बाह्य कोणों का माप पूछता है, ठीक है, और भुजा दी हुई है, तो क्या करना है आपको? क्योंकि भुजाएं कितनी हैं? 9, और हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का के मापों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो टोटल योग में हम भुजा की संख्या का भाग दे देंगे, तो जितना आएगा तो प्रत्येक कोण का मान आएगा। ठीक है, क्या करेंगे? टोटल बाह्य कोणों के योग में हम लोग भुजा की संख्या का भाग दे देंगे, जितना आएगा वो आपके प्रत्येक कोणों का, जितने भी कोण होंगे 9 भुजा के द्वारा जो भी बनेगा बहुभुज, उसमें जितने भी कोण होंगे प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 40 अंश। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समबाहुभुज
की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण 24 अंश है। एकदम एग्जैक्टली अपोजिट क्वेश्चन है। समबहुभुज की बात हो और अगर भुजा दी है तो हम 360 में भाग दे के कोण का मान निकाल लेंगे। अगर कोण दिया है तो 360 में भाग दे के 360 में भाग दे के हम भुजा निकाल लेंगे। अगर बात किसी अगर हो समबहुभुज, क्योंकि समबहुभुज में पता होता है कि सभी भुजा और सभी कोण बराबर होते हैं, इसीलिए अगर मान लीजिए भुजा दी है कोण बोल रहा है तो क्या करेंगे 360 से भाग दे के कोण निकालेंगे। अगर कोण दिया है तो भुजा निकाल लेंगे भाग दे के। इसी तरह इसमें मैंने किया, बोला था कि किसका निकालना है, भुजा निकालना है, तो मैंने 360 में से भुजा का भाग दे दिया तो निकाला है कितनी भुजाएं होंगी ना, भुजाओं की संख्या निकालना है। तो मैंने क्या किया, कोण का भाग दिया है, 360 में से कोणों का भाग दिया, एक कोण का भाग दे दिया जितना है भुजा। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन में। क्या है, एक समबहुभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतःकोण। वहाँ पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे क्या दिया था, एक बाह्य कोण दिया था इसलिए भाग दे दिए। यहाँ पे क्या दिया है, अंतःकोण। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली भाग नहीं देंगे, भाग तो देना है क्योंकि बताएं समबहुभुज में अगर भुजा दिया है कोण निकालना है तो भाग करो, अगर कोण दिया है भुजा निकालना है तो भाग करो, बट बाह्य कोण होना चाहिए। यहाँ पे अंतःकोण दिया है तो क्या करेंगे, पहले बाह्य कोण निकालेंगे। तो क्या कर, अंतःकोण प्रत्येक अंतःकोण 165 है तो बाह्य कोण क्या होगा, 180 माइनस 65 बराबर 15 अंश। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया कोई बहुभुज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए क्या दिया, अंतःकोण, तो अगर मान लीजिए ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण है, बाह्य कोण निकालना है तो ये 180 अंश की लाइन होती है, तो 180 में से घटा के हम निकाल लिए 15 अंश। ठीक है, वही पुनः प्रोसेस हम जानते हैं कि बाह्य कोणों के में आपको 360 अंश होता है। भुजाओं की संख्या का भाग देखिए हम कोणों की क्या दिया था, एक कोण का भाग देके भुजाओं की संख्या निकाल लें। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर जो मैंने अभी पढ़ाया है अगर इसका नोट्स चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, तो आप उसको ज्वाइन कर लो वहाँ से। ओके, थैंक्स।